Assalamu alaikum. Today we will solve MTQ number 24.3. Let's start. Kubrick uses a standard absorption costing system to control the cost of its only product. Kubrick जो है यूज करता है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम अपनी टू कंट्रोल द कॉस्ट अपनी जो वो एक प्रोडक्ट बनाता है उसकी कॉस्टिंग के लिए वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करता है. द फ्लेक्स बजट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द कंपनी shows a budgeted total overhead cost of $2 lakh per period when 5,000 tons are produced. जब 5,000 टन्स प्रोड्यूस होते हैं तो ओवरहेड बजटेड टोटल ओवरहेड का खर्चा आता है 2 लाख एंड $264,000 पर पीरियड व्हेन 9,000 टन्स आर प्रोड्यूस. जब 9,000 टन्स प्रोड्यूस होते हैं तो $264,000 खर्चा आता है और जब 5,000 टन्स प्रोड्यूस होते हैं तो 2 लाख खर्चा आता है. इन पीरियड 9 when the actual output was 6,500 tons. अब पीरियड 9 में जब हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना था 6,500. द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट was 245,000. जब आपका एक्चुअल में आप ये तो आपका फ्लेक्स था, ये तो आपकी फ्लेक्स की बातें ऊपर थी, लेकिन असल में 6,500 टन प्रोड्यूस हुए और टोटल ओवरहेड का खर्चा आया 245,000, जिसमें से 125 फिक्स था और 120 वेरिएबल था. द स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 24 पर टन और उसने आपको OAR का रेट भी निकाल के दिया हुआ है. वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि आप यूजिंग द हाइलो टेक्निक कैलकुलेट द फॉलोइंग. हाइलो टेक्निक को यूज करते हुए क्या क्या कैलकुलेट कर दो. द बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर टन, ओके, और द बजटेड फिक्स ओवरहेड पर पीरियड. वेरिएबल ओवरहेड पर टन निकालना है और बजटेड फिक्स ओवरहेड पर पीरियड निकालना है. हाइलो मेथड तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. टास्क 1 है ये हमारा. स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1. First units highest, lowest, टू सिक्स फोर जीरो जीरो जीरो. जब 9,000 खर्चा आता है और 2 लाख जब 5,000 टन बनते हैं. ठीक है. फिर पहले मैंने स्टेप 1 में हाईएस्ट यूनिट्स और हाईएस्ट कॉस्ट को अलग अलग कर लिया. अब जो मेरा फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट, highest units minus lowest units. highest cost है मेरी 264,000. lowest cost है मेरी 2 लाख. highest units है मेरे 9,000. lowest है मेरे 5,000. अब मैं कैलकुलेटर के अंदर ये तमाम वैल्यूज को पुट करूंगी. 264,000 माइनस 2 लाख तो आ जाएगा मेरे पास 64,000
9,000 माइनस 5,000 आ जाएगा मेरे पास 4,000। 64,000 को मैं डिवाइड कर दूंगी 4,000 से, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 16। द बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर टन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैंने अभी तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, ठीक है जी। अपनी पहली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो जो मेरा द बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर टन वो है $16, ठीक है, जो कि मैंने हाइलो की टेक्निक से निकाला है, ठीक है बच्चों। फिर है नेक्स्ट में द बजटेड फिक्स ओवरहेड पर पीरियड। फिक्स ओवरहेड पर पीरियड निकालना है। अगेन आप लोग क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा। अगर मैं सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए काम कर रही हूँ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड। अगर मैं यूं लिखूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मेरी इस बात से कोई एतराज? अब मेरी मर्जी है कि मैं हाईएस्ट लूं या लोएस्ट लूं। मैं हाईएस्ट से ले रही हूँ। याद रहे बात, अगर हाईएस्ट कॉस्ट लेंगे तो हाईएस्ट यूनिट्स लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को ना मैं तोड़ देती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चलें इसको सिर्फ यूं कर लेते, पहले मैंने लिखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैंने उसको ब्रेक कर दिया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे हाईएस्ट यूनिट्स लूंगी, सॉरी हाईएस्ट कॉस्ट लूंगी। फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, पर यूनिट मैंने निकाली है 16। हाईएस्ट कॉस्ट लूंगी तो उसी के हाईएस्ट यूनिट्स लूंगी। अब मैं 16 को 9,000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। टू सिक्स फोर, ये प्लस का है, ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। $1,20,000। द बजटेड फिक्स ओवरहेड आ गया मेरा 1,20,000। इस तरीके से मैंने हाइलो की टेक्निक से पहले अपना वेरिएबल ओवरहेड पर टन निकाला, सही है। बेसिकली ये हाइलो का स्टेप 3 होता है। और फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने वेरिएबल कॉस्ट को ना ब्रेक कर दिया। अगर मैं पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाती है ना, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करा। मैंने, आप लोग की मर्जी है, मैंने यहाँ पे 264 लिया है। अगर आप यहाँ पे 2 लाख लेके 5,000 भी लेंगे ना, 5,000 ही है ना, 5,000 भी लेंगे ना, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टास्क 2 की जानिब। अच्छा जी, मैंने जो है ना ये दोबारा से क्वेश्चन यहाँ पेस्ट कर लिया था कि ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े मुझे पेज को। अच्छा जी, आगे है मेरे पास क्वेश्चन, मैं पढ़ चुकी हूँ पूरा कि
पहले क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यही चलता हुआ आ रहा है, उसका टास्क 1 ये था, ठीक है। अब टास्क 2 जो था ना वो ये है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया है, क्योंकि टास्क 2 के भी जो रिक्वायरमेंट है, जो डेटा है, वो तो इसी क्वेश्चन में से मिलेगा ना। कि दोबारा पढ़ देती हूँ कि क्यूब्रिक जो है वो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करता है। फ्लेक्स बजट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द कंपनी शोज budgeted total overhead cost 2 lakh per period when 5,000 tons are produced and 264,000 per period when 9,000 tons are produced. Okay. 2 लाख का खर्चा आता है जब 5,000 टन बनते हैं, और 264 का खर्चा आता है जब 9,000 टन बनते हैं। पीरियड 9 के दौरान असल में 6,500 टन बने हैं, और जो खर्चा आया है ओवरहेड का 245,000 आया है, जिसमें से 125 फिक्स का है और 120 वेरिएबल का है, और OAR का रेट है 25। टास्क 2 में है द फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मुझे कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं बिल्कुल। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को हम कंपेयर करवाते हैं अपने बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड से। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स तो ये रहा 125, और जो मैंने अभी अभी ये रहा बजटेड फिक्स ओवरहेड निकाला है 1,20,000, वो ये रहा। यानी कि मैंने बजट किया था कि मेरा खर्चा होगा 1,20,000, मेरा खर्चा हुआ है 1,25,000, यानी कि मैं 5,000 एडवर्स में हूँ, 5,000 एडवर्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय FOH का रेट पर यूनिट, ये होता है फॉर्मूला। बट अगर देखिए हर चीज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। मुझे FOH का पर यूनिट का रेट गिवन नहीं है, मुझे तो OAR का रेट गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है 6,500, बजटेड प्रोडक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है, और जो मेरा रेट है OAR का रेट है वो है 24। यानी कि अगर मैं यूं लिख दूं कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी 156,000, और बजटेड प्रोडक्शन तो मैंने निकाली है ना, यानी कि बजटेड प्रोडक्शन करने के बाद जो खर्चा आया है मेरा, वो आया है मेरा 1,20,000। बेसिकली ये क्या है कि मैंने 6,500 प्रोडक्शन की है, और एक यूनिट बनाने पर मेरा खर्चा आया है 24। तो यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया होगा 156,000।
और बजटेड प्रोडक्शन तो ऊपर बताई हुई है कि जो फ्लेक्स की है क्या नाम है 6,000, जो हमें 5,000 और 9,000 दी हुई है, तो उससे मेरा जो बजटेड प्रोडक्शन का खर्चा आया ओवरहेड का वो आया है 1,20,000। ठीक है जी। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लेती हूँ। 1,00,000 मैंने सोचा था मेरा खर्चा, अच्छा जी, 156,000 माइनस 1,20,000, 36,000 फेवरेबल। मैंने सोचा था मेरा खर्चा होगा, मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आएगा बजट के हिसाब से 1,20,000, बट मेरा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो अच्छा आया है 1,56,000, तो ये मेरे लिए फेवरेबल बात है। ठीक है जी। सिंपल। इस वाले फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है कि मिस ये आपने क्या किया है। सिंपल, एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स को माइनस करते हैं बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट से, और एफओएच का पर यूनिट का रेट लेते हैं यहाँ पे कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा। ओएआर का रेट नहीं लेते हैं। बट अगर आपको सवाल में ओएआर का रेट गिवन है तो हम चेंज कर देते हैं, हम अपना यूनिट्स के बजाय हम पूरी पूरी फिगर्स ले लेते हैं कि असल में क्या क्या खर्चा आता, बजट क्या खर्चा आता, फिर उससे भी कंपेयर करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। 36,000 फेवरेबल। टास्क नंबर 3, which of the following would result in an over absorption of overhead? ओवरहेड जो है, ऐसी क्या बात हो जाती है कि जो मेरा ओवरहेड है वो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है? अंडर ओवर निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर करते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोचा हो मेरा खर्चा होगा 60,000, और मेरा एक्चुअल ओवरहेड हो 50,000, 10,000 से ओवर एब्जॉर्ब, यानी कि मैंने सोचा था मेरा खर्चा होगा 60,000, बट मेरा खर्चा हुआ है 50,000, तो मैंने ज्यादा सोच लिया था, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो जब ओवर एब्जॉर्ब कब होता है? जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्सीड्स एक्चुअल ओवरहेड। ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब मैं, वैसे यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर मेरा एक्चुअल ओवरहेड होता 60,000 और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होता 50,000, तो फिर ये मेरा अंडर एब्जॉर्ब्ड हो जाता। कैसे? कि मैंने सोचा था मेरा खर्चा होगा 50,000, बट मेरा खर्चा हुआ है 60,000, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 10,000 कम सोचा था, इसीलिए अंडर एब्जॉर्ब। या इन शॉर्ट, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, अगर आपका आंसर नेगेटिव में है, जैसे कि 50 में से 60,000 माइनस होगा तो माइनस का 10,000 आएगा, तो ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपका आंसर पॉजिटिव में आए तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन शॉर्ट, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर ज्यादा हो एक्चुअल ओवरहेड से तो ओवर एब्जॉर्ब, और अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम हो एक्चुअल ओवरहेड से तो अंडर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा टास्क 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 24.4 का सबसे पहला टास्क था, जिसमें मैंने हाई लो की मदद से वेरिएबल ओवरहेड पर टन निकाला और फिक्स ओवरहेड निकाला। ठीक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं बट बात वही कर रहा है बेसिकली। ओवर
फिक्स कॉस्ट निकालनी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, सेकंड टास्क के अंदर था द फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला। कैसे निकाला? एक्चुअल ओवरहेड तो उसने मुझे दिया हुआ था, ये रहा। उसने मुझे एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट थी 245, जिसमें से ये था फिक्स, ये था वेरिएबल। तो मैंने ये फिक्स ले लिया, और बजटेड फिक्स ओवरहेड तो मैंने हाई लो की टेक्निक से निकाला ही था, वो लिया, कंपेयर करवाया, एडवर्स आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने डायरेक्टली, अगर यूनिट्स नहीं है तो डायरेक्टली कॉस्ट से काम चला लें। ठीक है, कॉस्ट से काम, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास होते यूनिट्स, तो मैं यूनिट्स, मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन भी होती, तो मैं उनको कंपेयर करवाती, फिर 24 से मल्टीप्लाई करवाती, तब भी 36,000 फेवरेबल आता। बट अगर नहीं है तो एक्चुअल प्रोडक्शन का खर्चा और बजटेड प्रोडक्शन का वॉल्यूम वेरिएंस दोनों को कंपेयर करवाया तो 36,000 फेवरेबल आ गया। फिर टास्क नंबर 3 था कि ओवर एब्जॉर्ब कब होगा, तो कब होगा? जब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होगा, सॉरी, जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होगा एक्चुअल ओवरहेड से, तो मेरा ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।